सोचिए, अमन की बातचीत चल रही हो और अचानक जंग छिड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात कर रहे हैं, एक ऐसी जंग जो शुरू ही मुज़ाकरात की मेज़ पर हुई। जरा इस मंजर को जहन में लाइए। एक तरफ तो अमन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क के ऊपर बम गिर रहे हैं। ये कोई ख्याली बात नहीं, ये वो चौंका देने वाला मंजरनामा है जो इस पूरी कहानी का मरकज है। एक ऐसा तनाज़ा जो ठीक उस वक्त शुरू हुआ जब उसे रोकने की कोशिशें हो रही थीं। देखें, ये लड़ाई कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, कई दहाइयों पुरानी कशीदगी में। एक ऐसी जंग जो ज़्यादातर पर्दे के पीछे ही लड़ी जा रही थी। अच्छा, तो इस सारी कशीदगी की जड़ क्या थी? वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक तरफ अमेरिका और इजराइल थे, जिनका हमेशा से यही कहना था कि भाई ये प्रोग्राम असल में एटम बॉम्ब बनाने का एक खुफिया मंसूबा है। और दूसरी तरफ था ईरान, जो मुसलसल कहता रहा कि नहीं, हमारा प्रोग्राम तो सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है, जैसे बिजली बनाना। तो बरसों तक ये तनाज़ा सामने नहीं आया। ये एक शैडो वॉर की तरह था। मतलब साइबर हमले हो रहे थे, साइंसदानों को कत्ल किया जा रहा था, लेकिन सब कुछ खुफिया तौर पर। इसमें मशरिक़ वुस्ता में प्रॉक्सी जंगें भी शामिल थीं, जहां बड़े ममालिक खुद लड़ने के बजाय मुकामी ग्रुप्स को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो पर्दे के पीछे की जंग थी ना, ये हमेशा ऐसे नहीं रह सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुले मैदान में आ गई। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इस्राएली बमबारी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर जून 2025 में 12 दिन की बराह रास्त जंग भी हुई, जो एक कमज़ोर सी जंगबंदी पर ख़त्म तो हो गई, मगर इस सब के बाद उम्मीद की एक किरण तब नज़र आई जब 2025 के आखिर में अमेरिका और ईरान ने नए जौहरी मुज़ाकरात शुरू किए। लेकिन सिफारतकारी की ये उम्मीद ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। ऊपर से तो लग रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कशीदगी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रही थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, और इसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। और फिर आई वो तारीख 28 फरवरी 2026, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस दिन हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी फ़ज़ाई मुहिम शुरू कर दी। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर सैकड़ों हमले किए गए। निशाना बनाया गया न्यूक्लियर साइट्स को, फौजी अड्डों को और ईरान की लीडरशिप को। और इस सब का सबसे चौंका देने वाला नतीजा क्या निकला? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई इस हमले में हलाक हो गए। अब ईरान के लिए ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, उनके नज़दीक ये उनके वजूद पर हमला था, हुकूमत को गिराने की एक खुली कोशिश थी। इस हमले के फौरन बाद जो हुआ वो ये था कि पूरा खिता देखते ही देखते जंग की आग में जलने लगा। हमले के बाद पहले 10 दिन इंतहाई तेजी से गुजरे। पहले दिन अमरीकी और इस्राएली हमले हुए, दूसरे ही दिन ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया। तीसरे और चौथे दिन तक लड़ाई सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते के ग्रुप्स इसमें शामिल हो गए। 5वें दिन तक आलमी मंडियों में हलचल मच गई और तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, और अगले कुछ दिनों में मिसाइलों का तबादला और भी शदीद हो गया। और इस जंग की कीमत बहुत भारी थी, ना सिर्फ माली तौर पर बल्कि इंसानी जानों के हिसाब से भी। ईरानी शहरों में हर तरफ तबाही थी, आम शहरियों की हलाकतें बढ़ती जा रही थीं, हजारों बेगुनाह इस आग का ईंधन बन रहे थे। दुनिया भर में सामान की तरसील के रास्ते बंद हो गए और ये खौफ फैल गया कि ये आग पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी। हर जंग की तरह इस जंग में भी 2 कहानियां थीं। एक जंग जमीन पर लड़ी जा रही थी और दूसरी अल्फाज और बयाने की। अमेरिका और इजराइल का कहना था कि ये हमले जरूरी थे, ईरान को एटम बम बनाने से रोकने का यही वाहिद रास्ता था। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ था कि ये सरासर जारहियत है, और वो भी ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की कोशिशें जारी थीं। और देखें, ईरान का ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं रहा, कुछ बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने भी इस पैटर्न को नोट किया। उन्होंने कहा कि भाई ये पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी जब भी अहम न्यूक्लियर मुज़ाकरात होने वाले होते थे, ठीक उससे पहले इस तरह के हमले हो जाते थे। तो इससे ये शक और भी गहरा हो गया कि क्या ये सब सफारतकारी को जानबूझकर सबुताज करने की कोशिश थी। तो अगर हम इस पूरे मामले को मुख्तसर करें तो ये तनाज़ा खुफिया ऑपरेशंस की शैडो वॉर से शुरू हुआ, फिर खुले फ़िज़ाई हमलों तक पहुंचा और आखिरकार एक मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल गया।
تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا یہ جنگ واقعی ناگزیر تھی، یا کیا اسے ٹھیک اس لمحے شروع کیا گیا جب شاید سفارتکاری اسے روکنے میں کامیاب ہو سکتی تھی؟